बार की महाशिवरात्रि संभल के लिए विशेष है। न सिर्फ संभल में कई प्राचीन कूपों और मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, बल्कि संभल जिसके 3 कोनों पर अलग अलग महादेव के मंदिर हैं, वहां पर भी शिवरात्रि को लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, ये चंद्रेश्वर महादेव मंदिर है और ये माहिष्मती और सोत नदी के संगम कहे जाने वाले स्थान पर मौजूद है। और ये बताया जाता है कि चंद्रेश्वर महादेव मंदिर जो है ये हजारों साल पुराना मंदिर है और साथ ही साथ इसे पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षित स्मारकों में भी रखा है। लगातार संभल में जिस तरह से योगी सरकार के आने के बाद जगह जगहों पर जीर्णोद्धार हो रहा है, यहां पर भी प्रशासन और गांव वालों की सहयोग से मंदिर को जीर्णोद्धार और उसको बड़ा करने की कोशिशें हो रही हैं। संभल के अस्तित्व में चंद्रेश्वर महादेव की उपस्थिति अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और इस चंद्रेश्वर महादेव को लेकर भी महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। यहां पर यह अंदाजा है कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो कांवड़ लेकर जल चढ़ाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन पहुंचेंगे और यही वजह है कि यहां पर भी प्रशासन ने अपनी तरफ से निर्देश दिया है और साथ ही साथ एएसआई भी अपनी तरफ से यहां पर तैयारियां पूरी कर रहा है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर जगह जगह निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर महाराज जी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। हाँ महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटा सा नाम केदारपुरी जी नाम है। केदारपुरी जी, ये बताइए कि क्या तैयारियां हैं महाशिवरात्रि को लेकर? महाशिवरात्रि की तैयारियां ये है कि देखो कि 25-26 तारीख को मेला भी लगता है, कावड़ भी आती है, यात्रीगण भी आते हैं, भगत लोग भी आते हैं और धूमधाम से बढ़िया प्रोग्राम होता है महादेव का। बड़ी संख्या में लोग आएंगे? हाँ जी, बड़ी संख्या में। देखो कि अब जैसे जैसे आस्था के ऊपर है, क्या जैसे जिसकी आस्था है, जो आस्था के लगाव से खेचा चला है वो ऐसा। ठीक है, चलिए, तो हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और काफी बड़ा परिसर है, प्राकृतिक स्थान है और यहाँ पर लोग न सिर्फ रुकते हैं बल्कि 26 तारीख को पूरे दिन यहाँ पर भोले के भक्त जो हैं वो शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे, कांवड़ लेकर आएंगे नदियों से, वो उसको अर्पित करेंगे और जाहिर तौर पर महाशिवरात्रि को विशेष बनाने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी की गई हैं ताकि संभल अपने पुराने महात्म्य और पुराने महत्व को दोबारा से वापस पा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नौ भारत, संभल। पूरे देश भर में महाशिवरात्रि पर्व की धूम है। संभल जिले में भी और संभल जिले से होकर भी जो कांवड़िए हैं जो वो लगातार जो हैं वो गुजर रहे हैं जल भरकर। यहाँ पर तमाम भोले के जो भक्त हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग जल भरकर? सूरपुर। सूरपुर से कहाँ जाएंगे, जल चढ़ाएंगे? जयराम नगर। जयराम नगर। कैसा अनुभव रहा आपको अभी तक? बहुत अच्छा। प्रशासन की तरफ से चीजें मिली? बहुत अच्छा, सब चीज की अच्छी व्यवस्था थी। प्रशासन ने इस बार जगह जगह पर जो नॉनवेज की दुकानें हैं उनको बंद करा दी, कहीं खुली तो नहीं मिली? नो नो। अच्छा अच्छा, तो क्या कैसा है भाई माहौल? बढ़िया। तैयारियां सब ठीक? प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। संभल से गुजरते हुए तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बढ़िया, सब बढ़िया। तो आप देखिए ये लगातार जो है ये ऐसे तमाम कावड़िया। हाँ बाबा, सही है, सही बात, सही बढ़िया, खूब बढ़िया। हर महादेव कर दीजिए एक बार। हर हर महादेव। महादेव हर हर महादेव। कैसा आप लोग का अनुभव? प्रशासन की तरफ से सही? बढ़िया है, कहते हैं। संभल के बाद संभल से गुजरते हुए सब ओके? ओके, कहते कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं साहब। चलिए, तो ये तमाम कावड़िया इसी तरह से जगह जगह से आप देखें तो ये गुजर रहे हैं और चाहे महिला हो पुरुष, तो इसी तरह से माहौल बनाया गया है कि खास करके जो ये तमाम मुख्य मार्ग है जहां से ये कांवड़िए गुजरते हैं वहां पर सभी उन दुकानों को बंद करा दिया गया जो मीट शॉप है। इसके अलावा बाकायदा व्यवस्था की गई है ताकि ट्रैफिक के बगल से होते हुए ये कांवड़िए निकल सकें और खास करके संभल शहर में भी उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नौ भारत, संभल। महाशिवरात्रि के पर्व से पहले संभल में प्रशासन जोर शोर से तैयारियों में जुटा और ऐसे में कांवड़ियों और हिंदू धर्म के मानने वालों की आस्था और श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए नॉन वेज बनाने वाली, बेचने वाली सभी दुकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस वक्त हम सराय चौधरी के इलाके में हैं। बैजोई की तरफ ये रास्ता जाता है और अगर आप देखें तो ये वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में नॉन वेजिटेरियन डिशेज सर्व करने वाली जो दुकानें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखें तो दिन के 12 से ज्यादा का वक्त हो चुका है और सभी दुकानें यहाँ पर आपको बंद नजर आ रही होंगी। सभी दुकानों का शटर जो है वो इस वक्त आपको डाउन नजर आ रहा होगा और क्योंकि जो इस तरह की चीजें होती हैं इसमें स्ट्रीट फूड भी शामिल होता है और सड़कों के किनारे ही इस तरह के जो व्यंजन हैं नॉन वेज से जुड़े हुए वो बनाए जाते हैं और ऐसे में यहाँ से गुजरने वाले जो कांवड़िए हैं
उनको किसी तरह की असुविधा महसूस ना हो, उन्हें किसी तरह से दिक्कतें ना हो, इसी को चलते हुए इस तरह की जो सारी दुकानें हैं वो फिलहाल संभल शहर में पूरी तरह से बंद करा दी गई हैं और महाशिवरात्रि पर्व खत्म होने के बाद ही इन दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। और हमने देखा है कि इससे पहले सावन के महीने में भी इस तरह से प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जाती हैं और चूंकि संभल एक ऐसा संवेदनशील जिला है जहां पर नवंबर की घटना के बाद जाहिर तौर पर प्रशासन चाहता है कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई चुनौतियां उत्पन्न न हो। फिलहाल उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए एहतियातन इस तरह की नॉन वेजिटेरियन डिशेज सर्व करने वाली सभी दुकानों को बंद करा दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया साहब हैं। पेंसिया साहब, महाशिवरात्रि का त्यौहार आ रहा है और जाहिर तौर पर 24 नवंबर की घटना के बाद एक इस तरह की स्थिति की संवेदनशील पूरा जो जिला बना हुआ है, किस तरह की तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई हैं खास करके संभल में? संभल में स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य है। हमारे यहाँ जितने भी शिव मंदिर है उन पर 100% हमारी टीम ने भ्रमण किया है। वहाँ पर साफ सफाई करवा दी गई है, कुछ जगह पे रोड मरम्मत करवानी थी वो भी करवा दी गई है। गर्भगृह के अंदर और बाहर की ओर सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। जो 3 मुख्य स्थान हैं, सादत बाड़ी, बेरनी का मंदिर और खगुसराय कार्तिकेय महादेव मंदिर, तीनों के ऊपर हमने विशेष व्यवस्थाएं रखी हैं। वहाँ पर हम दूसरी बार भी मैं और कप्तान साहब भ्रमण करेंगे और स्थितियां सामान्य हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और जो कावड़ बाहर से आती है और हमारे यहाँ से गुजरती है तो उनके एंट्री से लेकर के एग्जिट तक हमारी टीम साथ रहेगी ताकि किसी प्रकार की कोई भी न्यूसेंस उत्पन्न न हो। खगुसराय का जो मंदिर रिस्टोर किया गया था सालों बाद, क्या वहां पर अब इस बार बड़ी संख्या में शिव भक्तों का कावड़ लेकर आना अनुमानित है? किस तरह से प्रशासन देखा? इससे पहले यहाँ पे लगातार जलाभिषेक तो हो रहा है, किंतु कावड़ और कावड़ यात्रा और शिवरात्रि पहली बार आई है तो संभावनाएं हैं, इसीलिए हमने वहाँ पे पूरी सुरक्षा भी रखी है, पूरी व्यवस्थाएं भी रखी है और किस तरह से एंट्री होगी, किस तरह से एग्जिट होगी वो भी हमने प्लान किया है वहाँ पे। सर, संभल की जो जामा मस्जिद है जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रहती, वहाँ रेस्टोरेशन को लेकर एक लेटर लिखा गया है, प्रशासन ने अपनी तरफ से इस बारे में क्या कहा है? जो विवादित ढांचा है उसके लिए उन्होंने एएसआई को पत्र लिखा है, तो ये एएसआई निर्णय करेगा कि आगे क्या करना है। लेकिन हमारे द्वारा कहा गया है कि जब तक एएसआई का कोई निर्णय नहीं हो, क्योंकि वो एएसआई की प्रॉपर्टी है और जो लैंड ओनरशिप है वो यूपी गवर्नमेंट की है, तो किसी प्रकार से जो भी निर्णय ले वो एएसआई और जो विवादित ढांचे के लोग हैं उनके मध्य होना चाहिए। आखिरी में एक सवाल सर, चर्चा है कि संभल शहर के एक जगह है सीसी, वहां पर कुछ लोगों ने कुछ कारणों से इस तरह के पोस्टर लगा दिए हैं कि वो प्लान करना चाहते हैं, इसके बारे में प्रशासन की तरफ से क्या सत्यता है ये बताइए। वहाँ गाटा संख्या 692 चामुंडा माता के नाम से दर्ज है, उसमें 650 वर्ग मीटर की भूमि है जो पहले हमने अतिक्रमण मुक्त भी कराई थी, सफाई भी करा दी गई थी, उस पर स्टे था और स्टे हटवाने में भी जो हमारी नगर पालिका परिषद है उन्होंने सहयोग किया था। वर्तमान में 100 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा है, जिस पर जो हमारा राजस्व न्यायालय है उसके अंतर्गत 67 की कार्रवाई चल रही है। उसी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से वो कब्जा हटाया जाएगा और शेष पर हमने तारबंदी के लिए बोला है और जो व्यक्ति जानबूझकर ऐसा करने का प्रयास कर रहा है उसको हम पाबंद भी करेंगे कि किसी प्रकार की कोई न्यूसेंस उत्पन्न न करे। चलिए, तो कुल मिलाकर किसी तरह के अफवाह को फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन महाशिवरात्रि जैसे बड़े महापर्व के लिए और खास करके वो इलाके जहां पर इस बार खास करके कांवड़ियों की संख्या दिखाई देगी, जिला प्रशासन की तरफ से एक बड़ी तैयारियां कर ली गई हैं।